Multiple choice questions. Tick the correct option. Question number 1. The place value of the digit 6 in 26 lakh 7,130 is. बेसिकली यहाँ पे हमने डिजिट 6 की प्लेस वैल्यू चेक करनी है। तो यहाँ पे अगर हम 6 डिजिट की प्लेस वैल्यू चेक करते हैं तो 6 के बाद हम बेसिकली उतनी ही जीरोस लगा देंगे जितने के 6 के बाद डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है 6 के बाद हमारे पास कितने जीरोस आएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखें ऑप्शन बी में हमारे पास 6 के बाद जो है वो 5 नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास 6 की प्लेस वैल्यू है। यानी यहाँ पे डिजिट 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है 6 लाख के। क्वेश्चन 2. The smallest 5 digit even number that can be formed with the digits 3, 7, 6, 8 is. अब देखिए यहाँ पे हमें 4 डिजिट्स दिए गए हैं 3, 7, 6 और 8। इन डिजिट्स को यूज करते हुए हमने एक नंबर बनाना है इवन नंबर जिसमें 5 डिजिट्स होंगे और सबसे स्मॉलेस्ट हमने देखना है। इवन से मुराद क्या है कि वो हमारे पास 2 का मल्टीपल होगा। अब देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें लास्ट में हमारे पास जो नंबर फॉर्म हुआ है उसके लास्ट पे 8 है। सेकंड में भी हमारे पास जो नंबर फॉर्म किया गया है उसके लास्ट पे 8 है। थर्ड अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी लास्ट में हमारे पास क्या है 8 है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे जो नंबर फॉर्म किया गया है इसके लास्ट पे हमारे पास 6 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये चारों ऑप्शंस जो हैं ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स फॉर्म किए गए हैं वो इवन नंबर्स हैं। अब हमने चेक ये करना है कि हम हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 33,000 है, ये 36,000, ये भी 33,000, ये भी हमारे पास 33,000। तो इसका मतलब है कि 36 वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 33 से क्या है ग्रेटर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 33,000 है, 600 और यहाँ पे हमारे पास 700 है और यहाँ पे भी हमारे पास 700 है। तो इसका मतलब है कि 700 वाले जो हैं ये हमारे पास ग्रेटर इवन नंबर है और ये 600 वाला जो है ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर which does not change when written in reverse order। यानी हमारे पास हमने देखना है कि कौन सा 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको दोबारा से रिवर्स ऑर्डर में राइट नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखें अगर हम 1 को पहले राइट करें तो 1 फिर 2 फिर 1 यानी अगर हम इसका रिवर्स ऑर्डर लेते हैं तो बेसिकली यही नंबर बनेगा। इसी तरह ऑप्शन बी में भी हमारे पास रिवर्स ऑर्डर लेने से यही नंबर बनेगा। ऑप्शन सी में भी हमारे पास रिवर्स ऑर्डर लेने से यही नंबर बनेगा। लेकिन डी में अगर हम रिवर्स ऑर्डर लेते हैं तो ये वाला दोबारा से नंबर नहीं बनेगा क्योंकि ये 10,000 के इक्वल है। जब हम इसका रिवर्स ऑर्डर लेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो है ये बेसिकली वो नंबर है जिसको हम दोबारा से अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो इस नंबर को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 4. 175,960 can be written as। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास 175 मिलियन, यहाँ पे भी 175 मिलियन, ऑप्शन सी में भी 175 मिलियन और ऑप्शन डी में भी 175 मिलियन।
और फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 40,000। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 400,000 है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 40,000 की बात हो रही है। यहाँ पे है 4,000, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हुई है, 40,000 की। तो यहाँ से हमारे पास ये 40,000 है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 906। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 906 है और ये हमारे पास 960 है। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है। जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर अप टू 80। यहाँ पे है हमारे पास कि हमारे पास 80 से बड़ा होल नंबर कौन सा है। तो 80 के बाद जो है वो यानी 80 का सक्सेसर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 81 के। पार्ट 6, द नेचुरल नंबर हुज प्रेडिसेसर डज नॉट एग्जिस्ट इज। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि हमारे पास वो नेचुरल नंबर जिसका प्रेडिसेसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो 1 हमारे पास वो नेचुरल नंबर है जिसका प्रेडिसेसर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1 जो है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, तो इसके पीछे वाला कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है 1 का प्रेडिसेसर एग्जिस्ट नहीं करता। 7 पार्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो बेसिकली किसके इक्वल होती है, 1 के। क्योंकि हमारे पास 1 जो है बेसिकली वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से रकम पे या नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नंबर जो है वो एज इट ही आ जाता है। तो बेसिकली आइडेंटिटी हमारे पास वही नंबर होता है जिससे वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर हम मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो 1 हमारे पास वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एडिशन की बात करें तो 0 वो नंबर है जिससे ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, 1 के। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, तो डेट इज ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो हमारे पास 0 ही होता है। नेक्स्ट पार्ट है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो 1 के इक्वल होता है। लेकिन ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर या होल नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हम होल नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर 0 है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। थर्ड पार्ट, वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं है जो कि हम फाइंड कर सकें। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। पार्ट नंबर 4, देयर आर 100 होल नंबर्स अप टू 100। यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि हमारे पास 100 वो होल नंबर है जो कि 100 से अप है। तो 100 से अप जो है वो 101 आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पार्ट 5 में है कि देयर आर 100 नेचुरल नंबर्स अप टू 100। क्योंकि अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, ये काउंटिंग नंबर्स हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम 100 तक की बात कर रहे हैं तो बेसिकली 100 तक 100 ही नेचुरल नंबर्स बनते हैं। लेकिन अगर हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो 100 तक होल नंबर्स 101 बनते हैं।
क्योंकि काउंटिंग के लिहाज से देखिए 1 से 100 और अगर इसमें 0 भी शामिल होता है तो इसका मतलब है कि ये टोटल जो है अगर हम 100 की बात कर रहे हैं 100 होल नंबर तक, तो बेसिकली 101 होल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर 100 ही होते हैं क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से 100 तक हमारे पास बेसिकली 100 हो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। 6 पार्ट, द होल नंबर 0 हैज नीदर अ प्रेडिसेसर नोर अ सक्सेसर। कहता है कि होल नंबर 0 जो है ना तो उसका प्रेडिसेसर एग्जिस्ट करता है ना ही सक्सेसर। 0 का प्रेडिसेसर एग्जिस्ट नहीं करता बट इसका सक्सेसर जो है वो 1 होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि नहीं होता, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रेडिसेसर भी एग्जिस्ट नहीं करता और सक्सेसर भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रेडिसेसर तो उसका एग्जिस्ट नहीं करता बट उसका सक्सेसर जो है वो 1 के इक्वल होता है।